नमस्कार, स्वागत है आपको बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। शाहजहांपुर के शुजालपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह सामूहिक सर्वधर्म विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 जोड़ों ने सामूहिक विवाह किया, जिसमें 162 जोड़ों का विवाह और 38 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सम्मेलन से पहले दूल्हों के सामूहिक बारात पुलिस चौकी चौराहे से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर के आयोजन स्थल कृषि उपज मंडी प्रांगण 3 तक पहुंची। बारात में मंत्री परमार के साथ बीजेपी नेता और अधिकारी साफा बांधकर नाचते हुए नजर आए। राजेश्वरी की कृपा से ये 200 देवी तुल्य बेटियों का विवाह का अवसर मिल रहा है, जिसमें 162 विवाह और 38 निकाह, कुल 200 हमारे नवविवाहित जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये सही है कि परिवार के अंदर वर्तमान के समय में खर्चा बढ़ता जा रहा है। आमदनी की दृष्टि से सामूहिक विवाह का चलन जरूर होना चाहिए, और आज के दौर में तो और ज्यादा समसामयिक है ये विषय। जब हमको मालूम है कि बड़ी शादियों पे सरकार भी जो सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, कमर्शियल गैस के बारे में जो कठिनाई है, ऐसे में इसी प्रकार के आयोजनों के साथ हम अपने सीमित खर्च को व्यवस्थित रूप से एक साथ सबका सामूहिक विवाह हो जाए, और एक साथ इतने प्रकार के लोगों से मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, सांसद सब जुड़ जाए, इससे अच्छा और विवाह का क्या अवसर होगा। अलग अलग घरों में जो खर्चा होता है, इसलिए मैंने तो अपने बेटे का विवाह भी सामूहिक विवाह में ही कराया। मुझे इस बात का आनंद है कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना ही चाहिए। हमारे द्वारा हमारे प्रत्येक काम से समाज के अंदर ये संदेश जाना चाहिए कि हाँ, हम अपने सीमित खर्च में व्यक्तिगत दिखावे के बजाय सामूहिकता को बढ़ावा दें, जिसमें जाति विभिन्नता को भुला करके सामाजिक एकता का प्रतीक रहे। और ये तो हमारे सब धर्मों का साथ मेल मिलाप है। कितना अच्छा लग रहा है, निकाह भी हो रहा है, विवाह भी हो रहा है। ये जो आनंद है, इसकी तो बात ही अलग है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी परिवार के बेटे बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। सभी जोड़ों के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर के प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साल 2024 से प्रदेश में 2,69,000 से ज्यादा कुओं, तालाबों और डैम समेत कई जल संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन का काम किया गया है। और जन भागीदारी के इस प्रयास ने मध्य प्रदेश को जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में स्थापित किया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि 19 मार्च यानी गुड़ी पड़वा के पावन पर्व से इस अभियान को फिर से शुभारंभ किया जाएगा, जो गंगा दशमी तक लगातार चलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस अवधि में जल संग्रहण से जुड़ी सभी संरचनाओं के संरक्षण, पुनर्जीवन और सुदृढ़ीकरण पर व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा, जिसमें 16 विभाग सक्रिय रूप से सहभागी बनेंगे। इस दौरान उन्होंने सभी को मिलकर प्रकृति के इस अमूल्य उपहार की रक्षा करने और बूंद बूंद जल का संचय करके भविष्य को सुरक्षित बनाने का संकल्प लेने की भी अपील की। अभियान 2024 से चला रही है। इस अभियान को जल संचय अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने भी अप्रिशिएट किया, उसको प्रोत्साहन दिया है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2024 से चले इस अभियान के माध्यम से 2.79 लाख से अधिक जल संग्रहण के कुएं, बावड़ी, तालाब, पुराने बावड़ी तालाब, नए तालाब बनाने का, ऐसे लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा संरचनाओं पर हमने काम किया है। और 2025 के दूसरे चरण के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी 72,647 से अधिक इसी प्रकार के कुएं, बावड़ी, तालाब, नहरों के सुधार, नहरों के निर्माण, सब प्रकार के काम से हमने अपनी राज्य की पहचान देश में अग्रणी राज्य में से बनाई है।
और इसी आधार पर ये बताना चाहूँगा कि 64,395 इस प्रकार की रचनाओं के निर्माण के काम भी प्रगति पर है। चूँकि ये तीसरा साल है और इस वर्ष हम पुनः गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक 3 महीने तक ये अभियान फिर प्रारंभ करना है। 19 मार्च गुड़ी पड़वा 2083 विक्रम संवत के अवसर पर इसको छिपरा तट के साथ पूरे प्रदेश में पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम से इस अभियान में लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का हम लागत लगाते हुए इसी प्रकार से कुएं, बावड़ी, तालाब, पीने के पानी, सिंचाई के पानी, अपने स्नान इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए जल संग्रहण की सभी रचनाओं पर काम करेंगे। इसी आधार पर लगभग 10,000 से अधिक चेक डैम्स, स्टॉप डैम्स, बड़े बांधों के गेट के मरम्मत, ऐसे काम भी हमने हाथ में लिए हैं। इसके माध्यम से हम 16 विभाग जल गंगा संरक्षण अभियान को क्रियान्वित करने में लगने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर के बूंद बूंद जल का संचय करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कठोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध के हालातों के बीच राहुल गांधी को सच्चाई समझनी चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता सब समझ रही है। इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध से वैश्विक हालात गंभीर बने हुए हैं। हमारे एशिया के नजदीक घट रही घटनाओं के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी जिस प्रकार से हल्की भाषा बोलते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। जब पूरा विश्व इन हालातों से जूझ रहा है, इसके बीच में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर और तेल का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। भारत सरकार युद्ध की चुनौती के बीच तेल के जहाज निकाल करके लाई है और सुव्यवस्था स्थापित की गई है। अमेरिका इजराइल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नज़दीक इस प्रकार की घटना घट रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पे आसीन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और जब पूरा देश इस वैश्विक हालात से जूझ रहा है, ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर के जितने अच्छे प्रबंधन माननीय मोदी जी, माननीय भारत सरकार कर रही है कि आज इतनी चुनौती के बीच में जहाज तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। लेकिन ऐसे गैर जवाबदारी पूर्ण व्यवहार के लिए मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को ये अपनी वर्तमान की हकीकत सच्चाई समझ में आएगी कि जनता आज के माहौल में पक्ष विपक्ष की भावना के बजाय जनता को एकजुट रखते हुए हमारे इस वर्तमान के समय के आधार पर जनता की अंदर डर की भावना को समाप्त करे। राज्य में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है और देश के अंदर भी कर रही है। मैं पुनः कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूं। कटनी जिले के बरही में आयोजित कृषि महोत्सव और किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और कृषि विकास एक दूसरे के ही पूरक हैं और पानी के संरक्षण से ही खेती को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय को बढ़ाने, आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। दुनिया देख रही आश्चर्य से, लेकिन ये पता नहीं मुंह से बोलो तो भी खराब लगेगा। जब देखो तब उल्टी बात और कितना झूठ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी। रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था। 1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं
90-95-100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। ये है सरकार और ये है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टर किया और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका।